अब जरा महरंग बलोच को देख लीजिए। ये खातून किस कारकर्दगी की बिना पर लीडर कहलाने की मुस्तहिक है। तालीम में क्या किरदार अदा किया, सेहत में क्या बेहतरी लाई, रोजगार के कितने मंसूबे शुरू किए, अमन कायम करने में कौन सा किरदार निभाया। जवाब साफ है, जीरो। बल्कि हकीकत तो ये है कि उन्होंने तालीम को बर्बाद किया, सेहत को नुकसान पहुंचाया और रोजगार के बजाय नौजवानों को हथियार उठाने पर उकसाया। ये लीडरशिप नहीं बल्कि कौम से दुश्मनी है। महरंग बलोच की सबसे खतरनाक हिकमत अमली ये है कि वो बलोच खवातीन को रियासत के जब कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो ये लोग उसको स्टूडेंट या सियासी कारकुन करार देते हैं। जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है तो ये चीखने लगते हैं कि रियासत ने मासूम को शहीद कर दिया। बलोच कौम की बदकिस्मती ये रही है कि हमेशा उसके सामने ऐसे नाम नेहाद लीडर खड़े किए गए जिन्होंने क़यादत के नाम पर सिर्फ तमाशा लगाया मगर अमलन कुछ ना किया। इन्हीं में एक ताज़ा किरदार है महरंग बलोच। कुछ लोग उन्हें बलोच खवातीन की नुमाइंदा और लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये खातून क़यादत के हर मयार पर बुरी तरह नाकाम है। इनका सारा सियासी मिशन सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, इल्जाम तराशी, दहशत गर्दों की पर्दापोशी और नौजवानों को रियासत से मुतनफ्फर करने पर मबनी है। क़यादत वो सलाहियत है जो एक शख्स अपनी कौम को तरक्की, खुशहाली और अमन की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। लीडर वो है जो तालीम, सेहत, रोजगार और इंसाफ के लिए अमली इक़दामात करे। मिसाल के तौर पर पंजाब में मरियम नवाज को देख लीजिए, जिन्हें लोग आयरन लेडी कहते हैं। वो अवामी मसाइल में हिस्सा लेती हैं। सैलाब के दौरान पानी में खड़ी होकर मुतासरीन के साथ खड़ी हुई, अस्पतालों को दौरा भी किया, तालीमी मंसूबे बनाए और अवामी नुमाइंदगी का हक अदा किया। अब जरा महरंग बलोच को देख लीजिए। ये खातून किस कारकर्दगी की बिना पर लीडर कहलाने की मुस्तहिक है। तालीम में क्या किरदार अदा किया, सेहत में क्या बेहतरी लाई, रोजगार के कितने मंसूबे शुरू किए, अमन कायम करने में कौन सा किरदार निभाया। जवाब साफ है, जीरो। बल्कि हकीकत तो ये है कि उन्होंने तालीम को बर्बाद किया, सेहत को नुकसान पहुंचाया और रोजगार के बजाय नौजवानों को हथियार उठाने पर उकसाया। ये लीडरशिप नहीं बल्कि कौम से दुश्मनी है। महरंग बलोच की सबसे खतरनाक हिकमत अमली ये है कि वो बलोच खवातीन को रियासत के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करती हैं। खवातीन को एहतजाज में आगे करके दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जैसे बलोच औरतें रियासती मजालिम का शिकार है। हकीकत में ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। खवातीन को सड़कों पर लाकर रियासत को बदनाम करने की साजिश की जाती है, जबकि पीछे असल खेल दहशत गर्दों की पर्दापोशी का होता है। ये सोचना भी मुज़हका खेज है कि जिस कौम की औरतें तालीम और रोजगार के बजाय जुलूस और नारे की सियासत में लगा दी जाए, वो कौम कैसे तरक्की करेगी। महरंग बलोच के कारनामे यही है कि वो बलोच खवातीन को तरक्की के मैदान से काट कर एक ऐसी सियासी शोबाजी का हिस्सा बनाना चाहती है। ये खातून और उनके साथियों ने प्रोपेगेंडे को नया कारोबार बना रखा है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है और ये लोग फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर बैठकर ऐसे रोने धोने की वीडियोस बनाते हैं जैसे गोया बलोच अवाम का हर फर्द लापता है, हर घर उजड़ चुका है और हर जवान मारा जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। खारान, कोयटा, गवादर और दीगर शहरों में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। लोग काम पर जाते हैं, बाजार खुले होते हैं, तालीमी इदारे चल रहे हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा बाज अपनी जाली कहानियों से बिरोने दुनिया में वावेला मचाते हैं कि जैसे बलूचिस्तान शाम या फलस्तीन बन चुका हो। ये महज झूठ और मक्कारी है ताकि आलमी इदारों से फंडिंग मिले और अपनी जेबें भरी जा सके। बलूचिस्तान के नौजवान पहले ही रोजगार और मौके की कमी का शिकार हैं। इन हालात में एक हकीकी लीडर इनके लिए मौके पैदा करता है, तालीम में सरमायाकारी करता है, हुनरमंदी के प्रोग्राम लाता है। लेकिन महरंग बलोच ने इन नौजवानों को रोजगार के बजाय बंदूक थमाई। इनके कान भरे गए कि रियासत तुम्हारी दुश्मन है, फौज तुम्हें खत्म करना चाहती है और आजादी के बगैर जिंदगी बेकार है। इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में कई मासूम नौजवान अपने वालिदैन के ख्वाब तोड़कर पहाड़ों पर चले गए और दहशतगर्दी के रास्ते पर लग गए। वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे बल्कि बेगुनाह अवाम की जानें लेने लगे। ये सब किसके उकसाने पर हुआ? इन्हीं खोखले लीडरों के। लिहाजा हकीकत यह है कि बलोच नौजवानों की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं नाम नेहाद रहनुमाओं का है। कोई भी समझदार इंसान ये बात तस्लीम करेगा कि रियासती इदारे किसी बेगुनाह शहरी को निशाना नहीं बनाते। कार्रवाई हमेशा उन्हीं अफराद के खिलाफ होती है जो दहशतगर्दी, बम धमाकों, अगवा बराए तावान या गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं। मगर महरंग बलोच और उनके जैसे प्रोपेगेंडाबाज हमेशा इन दहशतगर्दों को मासूम बनाकर पेश करते हैं। जब कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो ये लोग उसको स्टूडेंट या सियासी कारकुन करार देते हैं। जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है तो ये चीखने लगते हैं कि रियासत ने मासूम को शहीद कर दिया। ये सब सफेद को काला और काले को सफेद बनाने का खेल है। असल में इनका मकसद अवाम को सच्चाई से दूर रखना ताकि दहशतगर्दों को अवामी हिमायत मिल सके। बलोच कौम की असल बदकिस्मती ये नहीं कि वसाइल कम है, बल्कि ये है कि लीडर खोखले। वो सिर्फ नफरत बेचते हैं, अवाम को तकसीम करते हैं, दहशतगर्दों को हीरोज बनाते हैं
और अमली खिदमत का कोई तस्वुर नहीं रखते। तालीम तबाह, सेहत बर्बाद, रोजगार नापैद, ये सब कुछ उन्हीं लीडरों के कारनामे हैं। इसके बरक्स जब भी रियासत ने तालीमी मंसूबे शुरू किए, अस्पताल बनाए या तरक्याती स्कीमें मुतारिफ कराई, तो यही लीडर इन मंसूबों को नाकाम बनाने पर लग गए। क्यों? क्योंकि अगर अवाम को तालीम, सेहत और रोजगार मिल गया तो फिर उनके प्रोपेगेंडे का कारोबार खत्म हो जाएगा। बलोच अवाम को असल में क्या चाहिए? बलोच अवाम को अब आंखें खोलनी होंगी। उन्हें फैसला करना होगा कि क्या वो हमेशा उन्हीं खोखले लीडरों के पीछे चलकर अपनी नस्लों को बर्बाद करेंगे या फिर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आएंगे। बलोच अवाम की असल जरूरत वो रहनुमा है जो इल्म फैलाएं, सनत लगाएं, रोजगार पैदा करें, खवातीन को तालीम दें और नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ाएं। जहां तक मारंग बलोच का ताल्लुक है, इनका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल वाज़ेह है। प्रोपेगेंडा वक्ती तौर पर चंद लोगों को बेनकाब बना सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बलोच अवाम पहले ही प्रोपेगेंडे और झूठ से तंग आ चुके हैं। वक्त के साथ साथ ये नाम नहाद लीडर अपनी औकात पर आ जाएंगे और तारीख उन्हें महज एक प्रोपेगेंडा बाज और दहशतगर्दों की वकील के तौर पर याद रखेगी। बलोच कौम को अभी समझ लेना चाहिए कि क़यादत के नाम पर उनके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। मारंग बलोच और उन जैसे दीगर किरदार महज कौम के दुश्मन हैं, जो नौजवानों को गुमराह करते हैं, दहशतगर्दों की पर्दापोशी करते हैं और खवातीन को सियासी शोबाजी का हिस्सा बनाकर दुनिया में वावेला मचाते हैं। असल क़यादत वो है जो खिदमत करे, तरक्की लेकर आए, अवाम को तालीम और सेहत दे, रोजगार के मौके पैदा करे और कौम को आगे बढ़ाए। जब तक बलोच अवाम ये फर्क समझकर फैसला नहीं करेंगे, उनकी बदबख्ती खत्म नहीं होगी।